हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके का, क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया। इसमें हम क्लासिकल डांसेस और उसके साथ साथ फोक डांसेस भी कवर करते चलेंगे। और इससे एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, क्लासिकल डांसेस और एक्सपोनेंट, तो वो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे क्लासिकल एंड फोक डांसेस कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्लासिकल डांसेस का जो कॉन्सेप्ट है या इसके एविडेंस हमें मिलते कहाँ से हैं। तो नाट्यशास्त्र जो बुक है इसको भरत मुनि ने लिखा है, तो इससे हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में पता चलता है। और नाट्यशास्त्र जो बुक लिखी गई है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। द मोस्ट एंशिएंट लिटरेचर विच मैंशंस अबाउट इंडियन म्यूजिक एंड डांस, यानी कि यही सबसे पुराना हमारा लिटरेचर है जिसमें कि इंडियन म्यूजिक और डांस के बारे में बताया गया है। और ये डिस्क्राइब करता है तांडव डांस, यानी शिवजी ने जो परफॉर्म किया है। थियोरी ऑफ रस हो चाहे भाव हो, यानी एक्सप्रेशन हो गया, जेस्चर हो गया, एक्टिंग टेक्निक्स, बेसिक स्टेप्स एंड स्टैंडिंग पोस्चर्स, यानी एक डांस से रिलेटेड जो जो चीज़ें होती हैं सारी इस बुक में मेंशन्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है इस बुक के अथर यानी भरत मुनि को याद रखें। बहुत बार पूछा जाता है नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, तो आप आंसर करेंगे भरत मुनि ने लिखा है। अब सबसे पहले यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है कि संगीत नाटक एकेडमी के हिसाब से इंडिया की 8 क्लासिकल डांसेस हैं, लेकिन हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना वो छऊ को भी क्लासिकल डांस में कंसीडर करती है। तो ये मानते हैं कि 9 क्लासिकल डांसेस हैं। तो हम सारे एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला क्लासिकल डांस है हमारा भरतनाट्यम। सो भरतनाट्यम क्लासिकल डांस जो है ये ओरिजिनेट हुआ था हमारा तमिलनाडु में। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा भरतनाट्यम किस स्टेट का क्लासिकल डांस है, तो सीधा आंसर आप मार्क करेंगे तमिलनाडु, इससे यही क्वेश्चन बनता है। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है कि सिलंबम जो है ये मार्शल आर्ट है तमिलनाडु का। और फोक डांसेस की बात करें अगर तमिलनाडु के, तो वो है कुम्मी, कोलट्टम और कवाड़ी अट्टम। तो ये याद रखना है। वैसे ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट यही है, और सिलंबम भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। भरतनाट्यम में आप एक बात और याद रखेंगे कि ये ओल्डेस्ट डांस है इंडिया का। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का सत्तरिया, जो कि असम का है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सत्तरिया किस स्टेट का क्लासिकल डांस है, तो आप आंसर मार्क करेंगे असम। अगर ये पूछा जाए कि इसका ओरिजिन किसने किया, तो ये 15th सेंचुरी में श्रीमंत शंकर देव को माना जाता है कि इन्होंने इसका ओरिजिन किया, और ये भक्ति मूवमेंट के एक सेंट थे। इन द ईयर 2000 इट वॉज डिक्लेयर्ड अ क्लासिकल डांस बाय द संगीत नाटक एकेडमी, यानी कि इसको जो है क्लासिकल डांस का दर्जा मिला था सन 2000 में। और कुछ फोक डांसेस हैं असम के, तो यहाँ पे बिहू, बिछुआ, नट पूजा, काली गोपाल और बगरुंगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं असम के। इसमें से ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीटेड है एग्जाम में। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चलूँगी, आप उसको थोड़ा और ध्यान से पढ़िएगा। थर्ड है हमारा यहाँ पे मोहिनी अट्टम, जो कि केरला का हमारा क्लासिकल डांस है। और इसी में ये फोर्थ है, मैंने मार्किंग अलग से नहीं की, कथकली, ये भी केरला का है। तो केरला के 2 क्लासिकल डांसेस हैं, एक तो मोहिनी अट्टम और एक कथकली। तो मोहिनी अट्टम जो डांस है ना केरला का, इसमें जो हमारे विष्णु भगवान ने जो भी मोहिनी का रूप लिया था, तो उसमें जो भी उन्होंने डांस किया था तो वो परफॉर्म किया जाता है, और इसको सिर्फ फीमेल परफॉर्म करती हैं। और कथकली आपको याद रखना है कि ये भी केरला का ही है। और मार्शल आर्ट फॉर्म अगर बात करें केरला की, तो वो है कलारीपयट्टू। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। फोर्थ हम बात करें या फिफ्थ कह ले, तो ये कुचिपुड़ी है हमारा क्लासिकल डांस, जो कि आंध्र प्रदेश का है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जिसको हम थाल डांस के नाम से भी जानते हैं, तो आप आंसर मार्क करेंगे कुचिपुड़ी डांस जो है उसको हम थाल डांस के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज की प्लेट पे यानी पीतल के प्लेट पे ये डांस किया जाता है उसकी एज पे, तो इसको आपको याद रखना है। अब फोक डांसेस की बात करें आंध्र प्रदेश का, तो वो है विलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भामकल्पम, बुर्रा कथा, वीर नाट्यम, बुट्टा बुमालू, लंबाडी, धिमसा और कोलाट्टम। इसमें से ये पूछा गया है सीजल में, ये पूछा गया है, और ये बुट्टा बुमालू भी पूछा गया है, लंबाडी भी पूछा गया, धिमसा भी पूछा गया। तो ये इतना पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। अब फिफ्थ है हमारा मणिपुरी डांस, जो कि नाम से ही पता चला है कि ये मणिपुर का है, लेकिन ये क्लासिकल डांस भी है।
तो इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो भी फीमेल मणिपुरी डांसर जो कपड़े पहनती हैं इसमें ना ड्रेस, उसको पटलोई बोलते हैं और जो लहंगा होता है उसको कुमिन बोलते हैं। और मार्शल आर्ट मणिपुर का है थंगटा। अब फोक डांसेस मणिपुर का है लाई हरोबा और नूपा डांस। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया बहुत बार। 6th है हमारा कथक। ये हमारा उत्तर प्रदेश का जो है क्लासिकल डांस है। द ओरिजिन ऑफ कथक इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू द ट्रेवलिंग बार्ड्स इन एंशियंट इंडिया नोन एज कथाकार्स और स्टोरी टेलर्स। इसका ओरिजिन माना जाता है कि जो भी हमारे स्टोरी टेलर्स हैं उनके थ्रू ये ओरिजिनेट हुआ था डांस। इसमें जो भी हमारी कथाएं होती हैं ना, महाभारत की कथा हो गई, रामायण, तो उसमें डांस किया जाता है स्टोरी फॉर्मेट में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 7th है हमारा ओडिसी डांस। तो ये ओडिशा का ही है। और कुछ फोक डांसेस हैं ओडिशा के, वो है देखनी, सावरी, दालखई, गोतीपुआ, संबलपुरी, घुमरा और छऊ। तो ये सारे ओडिशा के फोक डांसेस हैं। तो यहाँ पे जो है ये हमारे 8 क्लासिकल डांसेस ख़त्म होते हैं। एक का जो कथकली था उसका मैंने नंबरिंग नहीं किया था, तो यहाँ से जो 8 क्लासिकल डांस हो गए। लेकिन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो छऊ को भी क्लासिकल डांस में कंसीडर करती है। तो छऊ 3 स्टेट में परफॉर्म किया जाता है और वो भी अलग अलग फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है। तो एक उड़ीसा में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में। लेकिन जो इसका ओरिजिन है छऊ का, ये माना जाता है कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल का, छऊ वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। तो ये सारे हमने पढ़ लिए क्लासिकल डांसेस सारे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे और भी ज़्यादा फोक डांसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पंडित बिरजू महाराज इज़ रिलेटेड टू विच डांस। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस डांस से है? ऑप्शन है यहाँ पे कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या फिर कथकली। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज रिलेटेड है कथक से। और यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि ये जो है लखनऊ घराना से बिलोंग करते हैं। देखिए बहुत सारे जो म्यूजिशियंस हैं उनका घराना भी है, म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट्स भी है। तो ये सब हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इसको याद रखेंगे कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यक्षगान इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। तो ये फोक डांस है, तो ये किस स्टेट से रिलेटेड है? ऑप्शन है यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या फिर केरला। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। कर्नाटका से रिलेटेड है यक्षगान आपका जो डांस है। तो यक्षगान जो डांस ओरिजिन हुआ था वो रॉयल कोर्ट जो है विजयनगर एम्पायर का, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, चारकुला फोक डांस इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। चारकुला फोक डांस किस स्टेट से रिलेटेड है? ऑप्शन है यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर केरला। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और भी कुछ फोक डांसेस हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे कि रासलीला, रामलीला, कजरी, नौटंकी और नकल स्वांग। तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, कालबेलिया डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। कालबेलिया डांस किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ऑप्शन है यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला। तो ऑप्शन ए राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया ये बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड है, इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो अदर फोक डांसेस भी हैं राजस्थान के, वो है कालबेलिया, कठपुतली, घूमर, चकरी और गनगौर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लावनी एंड तमाशा फोक डांसेस आर रिलेटेड टू विच स्टेट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया ये भी क्वेश्चन एग्जाम में। ऑप्शन है यहाँ पे राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो राइट आंसर है महाराष्ट्र, यानी लावनी और तमाशा फोक डांस जो है ये महाराष्ट्र का फोक डांस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जंप डांस एंड राउफ डांसेस आर रिलेटेड टू विच स्टेट। ऑप्शन है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या फिर उत्तराखंड। ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी। आप बस इतना समझ लीजिए कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसमें मैं स्टार मार्क करूँ वो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, पांडवानी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो पांडवानी फोक डांस किस स्टेट का है? ऑप्शन है यहाँ पे बिहार, छत्तीसगढ़, लद्दाख, उत्तराखंड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का ये फोक डांस है। और आपको याद रखना है तीजन बाई, ये बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं पांडवानी की, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। और कुछ और भी फोक डांसेस हैं छत्तीसगढ़ के, जैसे गौरमारिया हो गया,
पंथी हो गया, राउट नाच और वेदमती एंड कपालिक। लेकिन इसमें ये और ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, चू फाट इज़ द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो ये ऑप्शन है आपका सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उत्तराखंड। तो चू फाट जो है ये सिक्किम का डांस फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, जाट जाटिन एंड विदेशिया डांसेस आर रिलेटेड टू विच स्टेट। ऑप्शन है यहाँ पे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर राजस्थान। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाट जाटिन और विदेशिया डांसेस जो है वो बिहार से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिगड़ी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। ऑप्शन है यहाँ पे बिहार, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिगड़ी डांस फॉर्म जो है वो गोवा से रिलेटेड है। और कुछ और भी डांसेस हैं गोवा के, वो है तरंग मेल, हॉर्स डांस और फुगड़ी डांस। तो आपको ये भी याद रखते चलना है। बाद में हम एक्सपोनेंट, म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिशियंस एंड घराना, ये सब नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, मटकी इज़ द पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन है यहाँ पे बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मटकी डांस फॉर्म जो है वो है मध्य प्रदेश का। और मार्शल आर्ट अगर पूछ ले मध्य प्रदेश का तो वो है मलखम। क्वेश्चन नंबर 12 है, झूमर एंड मुंडा फोक डांसेस आर रिलेटेड टू विच स्टेट। ऑप्शन है यहाँ पे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। झूमर और मुंडा फोक डांस जो है वो झारखंड से रिलेटेड है। पैका जो फोक डांस है वो भी झारखंड से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13, होजागिरी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। ऑप्शंस है यहाँ पे नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पे त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 14, चेराव डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। ऑप्शन है यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मेघालय। तो चेराव डांस फॉर्म जो है वो मिजोरम का है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो चेराव डांस को हम बैम्बू डांस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रंगमा एंड ज़िलियांग डांसेस आर रिलेटेड टू विच स्टेट। ऑप्शन मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या फिर मेघालय। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आंसर आपका नागालैंड का। क्वेश्चन नंबर 16, वांचो डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। ऑप्शंस है यहाँ पे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। वांचो डांस जो है वो अरुणाचल से रिलेटेड है। अदर फोक डांसेस भी हैं कुछ जो आपको याद रखनी है, वो है बुइया डांस, चालो डांस, पोनुंग डांस और पोपीर डांस। ये रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 17, विच डांस इज नोन एज द रॉयल डांस ऑफ लद्दाख। यानी कौन से डांस फॉर्म को हम रॉयल डांस ऑफ लद्दाख के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे रौफ डांस, दुमहल, गरबा या शोंदोल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शोंदोल डांस को हम रॉयल डांस ऑफ लद्दाख के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नोंगक्रेम एंड लाहो डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। ऑप्शन यहाँ पे है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नोंगक्रेम और लाहो डांस जो है वो मेघालय से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19, नाटी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। यानी नाटी डांस किस स्टेट से रिलेटेड है। ऑप्शंस है यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर त्रिपुरा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश का फोक डांस है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जो बचे हुए हैं वो मैंने यहाँ पे वन लाइनर फॉर्मेट में लिख दिया है बस, कि भांगड़ा एंड गिद्दा जो है ये पंजाब का फोक डांस है। डांडिया और गरबा गुजरात का फोक डांस है, गरबा जो नवरात्रि में किया जाता है। और थर्ड है यहाँ पे भरतनाट्यम को ना हम फायर डांस के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है देवदासी सिस्टम से ओरिजिनेट हुआ था। तो ये सारे थे इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांसेस विद स्टेट, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन छूटा नहीं होगा जो इम्पॉर्टेंट हो। मैंने सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है क्लासिकल डांसेस से,
और बाकी आगे आने वाले क्लासेस में हम और सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। अगर आपको जीएस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।